बीएमसी चुनाव करीब है, ऐसे में पार्टी में सुधार की मांग लगातार उठ रही है और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई जगताप। भाई, आप पिछले 45 साल से आप जो है कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। अब जो मौजूदा स्थिति है, विधानसभा चुनाव में इतनी करारी हार हुई है, बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान ठाकरे सेना कर दी, लेकिन अब भी पार्टी में आपके कुछ पहल होते हुए नजर नहीं आ रहे। आखिर वजह क्या है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस ढंग से चुनाव सामने नजर आ रहे हैं, हर पार्टी अपना अपना काम में जुटी हुई है। कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही और ये बात बड़ी चिंता की है। और ये बात हमने दिल्ली में हमने कहा भी। खैर, वो मनमोहन सिंह जी की मृत्यु के बाद थोड़ा सा ये हुआ, क्योंकि उस वक्त हमारी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी और उसी वक्त ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, तो थोड़ा सा उसमें ये आ गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के हमारा नेतृत्व जो है सारे, चाहे वो खड़गे साहब हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, मैडम जी हो, सारे इसके ऊपर बिल्कुल उनका ध्यान रहेगा। पर यहाँ जमीनी, खास करके मुंबई में, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं मुंबई का अध्यक्ष रहा, आप लोग थे, मैंने जितने आंदोलन किए शायद इसके पहले मुंबई में किसी ने आंदोलन किए हैं। ये 30-40 लोग यहाँ वहां भेज के आंदोलन नहीं होते, उसको कोई आंदोलन नहीं कहता। और दुर्भाग्य है मुंबई का और मुंबई कांग्रेस का, मुंबई कांग्रेस के ऑफिस के ऊपर हमला होता है। इतनी हिम्मत उनको कहां से आई? क्योंकि मुंबई में कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हिम्मत आई है। तो ये हमारा किसी से व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है, ना मैं करना भी चाहता हूं, पर ये बात ऐसी है कि इसमें मुंबई कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। आज मनपा के, महानगर पालिका के चुनाव का मतलब होता है एक वार्ड का चुनाव है। ये कोई लोकसभा नहीं है, ये कोई विधानसभा नहीं है। पर कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नई हलचल नजर नहीं आ रही, जो कि चिंता का विषय है। और इसके लिए मैंने कहा कि भाई, मुंबई में इतने सालों से जिन्होंने 40-45 साल जिन्होंने कांग्रेस को दिए, काम किए, मंत्री रहे, खासदार रहे, आमदार रहे, पर उन्हें कोई बात तो करे, उनसे बातें नहीं हो रही। और ये हमने कहा है दिल्ली वालों को, पता नहीं, अभी हमने चेनितला साहब को भी कहा इस मामले में, तो देखते हैं अभी सुनवाई होती भी है या नहीं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले से और उसके बाद से भी काफी स्थितियां जो है मुंबई को लेकर खास तौर पे कांग्रेस खत्म होती हुई नजर आ रही है। नहीं, मुंबई, एक बात मैं आपको कार्यकर्ता नहीं है, देखिए, जब तक चुनकर नहीं आएंगे तो इसका अर्थ क्या? चुनकर आना बेहद जरूरी है। ऐसा है कि एक तो मैं बता दूं आपको, कांग्रेस कभी भी खत्म नहीं होगी। बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की। सवाल ये उठता है कांग्रेस का नेतृत्व क्या कर रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व की बात है, कांग्रेस की बात है नहीं। कांग्रेस 140 साल से है और 2000 साल तक चलेगी। वो उसमें कोई ये नहीं, कोई ना कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता तिरंगा लेके खड़ा रहेगा और वो कांग्रेस का काम करेगा। पर ये जो स्थानीय चुनाव होते हैं, जिसको हम लोकल बॉडी के बोलते हैं, ये कार्यकर्ता से डायरेक्ट संबंधित है, उसका काम अलग होता है। गुरदास जी ने काम किया, अगर आपको याद होगा, 74 हमारे चुन के आए थे। मुरली भाई ने काम किया, तभी तो हमारा महापौर बैठता था और हमारी हुकूमत थी यहाँ इसमें मनपा पे, महानगर पालिका पे। उसके बाद संजय निरुपम ने अपने हिसाब से काम करने की कोशिश की, मैंने मेरे हिसाब से काम करने की कोशिश की, पर अभी कहाँ नजर नहीं आ रहा है। हमारी ये जो है कांग्रेस कुछ विधानसभा तक सीमित हो चुकी है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये हकीकत है। किसको क्या लगता है वो के बाहर निकल ही नहीं रहे, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। नजर वही आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो आप भी ये महसूस करते हैं कि कांग्रेस वही सिर्फ नजर आ रही है? आपने कहा हाँ, तो मैं, आप जब मीडिया को नजर आ रहा है तो मेरा भी यही कहना है कि सिर्फ धारावी मतलब पूरी मुंबई कांग्रेस नहीं है। मुंबई कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा दबदबा मुरली भाई से लेके रजनी पटेल जी से लेके आज तक रहा, बट अब ऐसा नजर नहीं आ रहा। लोकसभा में एक समय था, पूरी मुंबई पर आप लोग राज क्या करते थे, 6 सांसद हुआ करते थे 2014 के पहले तक। बीएमसी की अगर बात करें उसमें भी आपके कई पार्षद हुआ करते, लेकिन धीरे धीरे वो आंकड़ा कम होता जा रहा है। क्या केंद्रीय नेतृत्व जो है, स्थानीय जो यहाँ पे अध्यक्ष है वर्षा गायकवाड़, उनके फंक्शनिंग को लेकर क्या कोई सिस्टम नहीं बिठाया गया है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जाके इवेल्युएट किया जा सके कौन अच्छा काम कर रहा है, या क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है? नहीं, ऐसा हुआ जब रमेश चन्नीतला जी ने 2-3 बार हमारी मीटिंगें हुई बाकायदा, और उसमें ये होता है सबको साथ में लेके चलना है, सबको साथ में लेके चलना है, पर लेके चलेगा कौन? नेतृत्व को चलना चाहिए ना। हम तो है भाई, हमें जब कोई मैसेज आता है, कांग्रेस पहले वहां से या मुंबई कांग्रेस से नेताओं को फोन जाता था, मैं खुद करता था, मैंने खुद किया है। गुरदास कामत खुद करते थे यार, बाकी तो छोड़ो, मुरली भाई करते थे। अब तो मैसेज आता है और वो भी पता नहीं पर आता है। तो हम जैसे भी कांग्रेस का कार्यक्रम होगा, जहां होगा मुंबई कांग्रेस में, हम तो जाते हैं, पर उससे कांग्रेस नहीं बढ़ेगी ना। ये सब इतने 40 साल से 45 साल से जिन्होंने काम किया है, बैठो तो एक बार और वार्ड वाइज, जिला वाइज कोई काम तो करो, कोई ये करो। यहां से सांसद है ना, तो यहां भी कोई मीटिंग नहीं है। ये जो हमारी अध्यक्षा यहां से सांसद है ना, तो यहां भी कोई मीटिंग नहीं है। इससे ज्यादा क्या है? जब आप ये दिल्ली को बताते हो तो दिल्ली भी गंभीरता से नहीं ले रहा है क्या इन चीजों को? ना लेते हैं। वो मैंने कहा चन्नीतला साहब आए, बहुत बार मीटिंग की उन्होंने, बहुत बार मीटिंग। क्या आगे बात कैसे बनेगी, क्योंकि जमीन पे प्रोग्राम नहीं दिखाई दे रहा। जमीन पे प्रोग्राम नहीं दिखाई दे रहे कुछ भी। 30-40 लोग लेके वहां एमआरसीसी के गेट पे आंदोलन सारे उधर हो रहे, और वीडियो लेके अपने सेलफोन से, और वहां हमारे दिल्ली के नेता खुश हो रहे हैं। अभी मैं क्या कर सकता हूं? दिल्ली के लोगों को भी ये सोचना चाहिए, कांग्रेस का वजूद मुंबई से इधर ही स्थापना हुई कांग्रेस की, अगर वो नहीं वो कर पाए तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो सिपाही है, कांग्रेस के तिरंगे के सिपाही है बस। कुछ ही हफ्ते बचे हैं बीएमसी चुनाव में, शायद संभवतः दिल्ली के बाद अनाउंस भी हो जाए। मौजूदा स्थिति क्या लग रही है आपको? अगर इसी तरह से चलता रहा तो आपको लग रहा है कि मुंबई में कांग्रेस की स्थिति और भी दयनीय हो सकती है? नहीं, देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता हर वार्ड में है। मैंने जब एनालिसिस किया था, और तभी मैं बोल रहा था, ये संजय राउत तो अभी बोल रहे, मैं जब अध्यक्ष था, अब तो है, वो मैंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि हम अकेले लड़ना चाहते हैं। 227 के 227 जगह हम लड़ना चाहते हैं, और इसके पहले हम लड़ चुके हैं। कांग्रेस एकमेव पार्टी है जो पूरे मुंबई में 227 लड़ती है। सेना भी कभी 227 नहीं लड़ी, कोई भी पार्टी नहीं लड़ी। तो कांग्रेस है, और मैं बता दूं आपको, ये बात मैंने आप लोगों से की भी थी जब मैं अध्यक्ष था। 227 जब हम लड़े थे तो 227वां आखिरी जो था उसको 600 वोट मिले थे। इसका मतलब ये है कि वहां भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, बट वो चाहता है कि भाई कोई हमसे बात तो करे। वहां वार्ड में, जिले में, ब्लॉक में, वहां अभी ब्लॉक तो वार्ड ही ब्लॉक हो गया है, तो वहां कहीं कार्यक्रम नहीं हुआ। हालांकि आपने सही फरमाया, लोकसभा के बाद एक अच्छा वातावरण बना था, उसको हम इनकैश नहीं कर पाए विधानसभा में। एक बात है, ये ईवीएम का वो है तो वो लफड़ा है, बट मतलब वो पूरी तरह ये नहीं है, हमने पहले भी कहा। पर फिर भी मुंबई में हमारी वर्सोवा की सीट कैसे छोड़ी जाती है, बायकाला की सीट कैसे छोड़ी जाती है, बांद्रा पूर्व की कैसे छोड़ी जाती है? सालों से कांग्रेस जीतती है वहां, किसके कहने पे? क्यों? हमने सवाल पूछा था, हमने हमेशा सवाल पूछा था। ठाकरे सेना के साथ मिलकर वर्षा गायकवाड़ ने कॉम्प्रोमाइज किया, कांग्रेस के साख को दांव पर लगाया। वो आप लोग देखिए, वो ये सारी चीजें, ये जो है वो मैंने बता दिया। अब आपको जो एनालिसिस करना है, या दिल्ली वालों को जो एनालिसिस करना है वो करें। आपके सवालों से तो यही लग रहा है कि आप लोग मुद्दा उठा रहे थे। हमने इसके पहले भी उठाया था, ये कोई पहली बार नहीं उठा रहे हो, तुम्हारे चैनल पे पहली बार नहीं उठा रहा हो। जब
विधानसभा में जो हालत हुई उसी वक्त हमने कहा था कि ये सही नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज की गई। मैं ये इतने नीचे नहीं जाऊंगा, वो मेरा काम नहीं। मैंने जब इतने 40-45 साल कांग्रेस में निकाले, मैं आई डोंट गो बिलो द बेल्ट, आई डोंट वांटेड टू से दैट, बट यस द लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबल, लीडरशिप हैज टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज नॉट सीन इन मुंबई। एक आखिरी सवाल मेरा, क्या ठाकरे सेना ने कांग्रेस का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ दिया मुंबई बीएमसी चुनाव के ठीक पहले? नहीं, वो क्या छोड़ेंगे, वो अपनी पार्टी देखे यार। हमने कहा था, मैं जब अध्यक्ष था, हम अकेले लड़ेंगे, वो क्या छोड़ेंगे हमें। और आपकी बात नहीं सुनी गई ना भाई। ठीक है ना, देखिए ये मेरी बात थी, बट केंद्रीय नेतृत्व बड़ा सोचना है उनको, और सोचना है। इंडिया अलायंस है, देश के हालात जो है, अगर उसमें बदलाव लाना है तो इंडिया अलायंस जरूरी है। जिस तरह से देश बेचा जा रहा है, जिस तरह देश की हालत हो रही है, तो उसमें बड़ा जब बड़ी सोच होती है तो ये सारे सोचे। नहीं, बिल्कुल मैं केंद्रीय नेतृत्व को यही कहूंगा कि जो हालत महाराष्ट्र में विधानसभा में हुई, उससे अगर हमने कोई सीख नहीं ली तो मुंबई महानगर पालिका तो है, पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी महानगर पालिका है, नगर पालिका है, जिला परिषद है, उसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भाई जगताप, इनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व ध्यान दे, अन्यथा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।